शहर की जनता पर नहीं लगेगा नया टैक्स, पुरानी दरें घटाने एमआईसी ने दी स्वीकृति। महापौर और उनके एमआईसी ने संपत्ति कर घटाने व नया कर न लगाने की दी स्वीकृति। बता दें, रीवा नगर पालिक निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा लगातार जनहित में निर्णय ले रहे हैं। उनके द्वारा पूर्व में ही जनता से किए गए वादे के अनुसार बड़े संपत्ति कर को घटाने व इस वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का संपत्ति कर न बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। महापौर व उनके एमआईसी द्वारा जनहित में संपत्ति कर को कम करने व इस वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का संपत्ति कर न बढ़ाए जाने को लेकर सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीते दिवस हुई मेयर इन काउंसिल की 10वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकृति दी गई। चूँकि शासन के नियम अनुसार इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एमआईसी के बाद परिषद की स्वीकृति जरूरी है और इसके बाद इसे शासन को भेजा जाएगा, जिसे देखते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा व उनकी एमआईसी ने संपत्ति कर घटाने व नए वित्तीय वर्ष को किसी प्रकार का संपत्ति कर न बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर परिषद ने भेजा है। गुरुवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में एमआईसी सदस्य राजस्व विभाग डॉक्टर रमा दुबे ने बैठक में चर्चा के दौरान सुझाव दिया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के भवन भूस्वामी को संपत्ति कर से पूर्ण छूट दी जाए। इसके अलावा रीवा नगर निगम के सभी भवन भूस्वामियों को संपत्ति कर में 25% की रियायत दी जाए। खाली पड़े डाइवर्टेड भूमि में लगने वाले संपत्ति कर को समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं धनेन्द्र सिंह बघेल, प्रभारी सदस्य लोक निर्माण तथा उद्यान विभाग ने सुझाव दिया कि शिक्षा उपकर की दर 3% प्रस्तावित है। हमारा प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर योग संपत्ति मूल पर 1% शिक्षा उपकर निर्धारित किया जाए। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। बैठक थी उस संपत्ति कर मूल्य का पुनः निर्धारण के लिए थी और शासन ने जब यहाँ पर परिषद नहीं थी, एमआईसी नहीं थी, कोई पार्षद नहीं थे, तो मध्य प्रदेश शासन ने नियम 2020 एक बनाया। जो नियम 2020 बनाया उसमें उन्होंने संपत्ति कर को बढ़ा दिया, शिक्षा उपकर बढ़ा दिया। 2022-23 में संपत्ति कर लगता था, वही हमने 2023-24 में भी प्रभावशील किया है। हमने 2023-24 में कोई संपत्ति कर, कोई शिक्षा उपकर कुछ भी नहीं बढ़ाया। हमने, हमारी एमआईसी ने 25% संपत्ति कर घटाने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को संपत्ति कर में छूट देने के लिए, शिक्षा उपकर लोग पे 3% लगता था उसको 1% करने के लिए, ये हमारे और हमारी एमआईसी ने प्रस्ताव पास करके परिषद के लिए भेजा है। और जो खाली डाइवर्टर प्लाट हैं उसके लिए ये कल एक निर्णय ये किया गया और 2 अहम निर्णय और किए गए। जो कि पहला अहम निर्णय ये था कि जो रीवा शहर की आबादियों में ईंटे के भट्टे लगते हैं, जैसे जोन क्रमांक 4 में महाजन टोला, जोन क्रमांक 1 में निपनिया और चुराहटा, ये आबादी हो गई। अब ये भट्टे जब लगते हैं, अगर कोई दुर्घटना होगी तो कम से कम 50-60 लोगों की मौत हो जाएगी, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये निर्णय लिया गया है कि इस पर तत्काल जोन प्रभारी कार्रवाई करें और पूर्व में भी उनको चेतावनी दी जा चुकी है और वो जो ईंटे के भट्टे हैं उनको भी स्थापित किया जाए। बट एक समस्या चल रही है बारात घरों का लेकर, तो बारात घरों पे ये निर्णय किया गया कि उच्च न्यायालय का मामला है, कंटेम्प्ट लगा हुआ है, शासन के निर्देश अनुसार उन पे कार्रवाई की जाए। अगर हम पूर्व में जाते हैं तो पूर्व में उसकी जवाबदेही बनती है जिन लोगों ने उसकी अनुमति दी। तो हमने कहा कि चूंकि शादी का सीजन है, लोगों के बारात घरों में ताले लग गए हैं, उसकी क्या गलती है जिसने बारात घर बुक कराया है? और बारात घर के जो मालिक हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, निगम प्रशासन के लोग उस समय उनसे कार्रवाई नहीं किए उनके ऊपर। तो एक उनको लिबर्टी दी जाए, छूट दी जाए कि वो अपने सारे कागजात इकट्ठा करें और कागजात इकट्ठा करके जमा करें, अनुमति होती रहेगी तब तक के लिए बारात घर खुलेगा। उसके लिए कोई लिमिट भी निर्धारित? अब लिमिट तो हम निर्धारित इसलिए नहीं कर सकते कि उच्च न्यायालय में मामला चल रहा और उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश है कि बारात घर पे जो मापदंड हैं उन्हीं के अनुसार खोले जाएं। अगर उन्हें अनुमति नहीं ली तो उनमें तालाबंद कर दिया, तो जिनकी अनुमति नहीं उनमें तब में तालेबंद। उनको छूट इसलिए दी जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
वो किसी न किसी का बारात घर विवाह घर बुक है।